अवनीश धमदर्शी और आप देख रहे हैं एचडी इंडिया न्यूज। अभी पूर्व में रहे बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, जिनको भारत रत्न की उपाधि दी जा रही है, ऐसे में उनको लेकर के एक बड़ा मुद्दा बसपा सुप्रीमो मायावती ने उठाया है कि उनको दिया जा रहा वो सही है, लेकिन साथ ही बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब जी को देना चाहिए। ऐसे में हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। विधानसभा अध्यक्ष दो हैं, गोपालपुर और सगड़ी। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि क्या इन पे इस मुद्दे पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। बहुत बहुत स्वागत है एचडी इंडिया न्यूज़ में। जो बिहार के पूर्व में रहे कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी जा रही है, ऐसे में आपकी क्या राय है? मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि आप पत्रकार साथी हैं। आप लोग आवाज़ उठाने का काम किए और आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने इस मुद्दे पे उन्होंने अपना विचार रखा, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी को जो पूर्व में दो बार सीएम रहे और बहुजन समाज के लिए उन्होंने काम किया, तो इसके लिए हम लोग साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मान्यवर कांशीराम साहब को, बहुजन नायक, जिन्होंने सोती कौम को जगाने का काम किया, जिनकी बदौलत आज बहुजन समाज के लोगों को जो मान सम्मान मिल रहा है, उन्हीं की देन है। जो कर्पूरी ठाकुर जी जो सीएम बने, भागीदारी मिली। सबसे पहले तो आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने जो आवाज़ उठाया है, ये वाजिब उनकी आवाज़ है। सबसे पहले मान्यवर साहब को भी जो है भारत रत्न से सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि मान्यवर साहब ने जो है बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के लिए काम किया है। चाहे किसी भी समाज के दबे कुचले लोग हों, सबको भागीदारी देने का काम किया है। इस जगह पे मान्यवर साहब को हक बनता है, क्योंकि बाबा साहब वंचित रह गए। क्योंकि बाबा साहब को मान्यवर साहब की देन है कि जो बाबा साहब को भारत रत्न मिला हुआ है। क्योंकि बहन जी और मान्यवर साहब नहीं होते तो जो देश के प्रथम कानून मंत्री रहे, जिन्होंने दुनिया का सबसे बेस्ट, भारत में जो सबसे सुंदर संविधान देने का काम किया, वह वंचित रह गए। तो मान्यवर साहब के बारे में क्या ये लोग सोचेंगे, जो लोग आज क्योंकि ये जो देश है जाति प्रधान देश है। ये लोग जाति के देश भावना के वजह से ये लोग जो है मान्यवर कांशीराम साहब को भी वंचित करना चाहते हैं। तो हम लोगों की पुरजोर मांग रहेगी कि मान्यवर साहब को भारत रत्न से नवाजा जाए, इसलिए क्योंकि इस देश में नाचने वाले को, गाने वाले को, इस देश में ऐसे लोगों को सम्मान दिया गया है जिनको सम्मान का हक नहीं था। जो कि मान्यवर साहब ने ऐसे समाज को जगाने का, ऐसे लोगों को सम्मान दिलाने का काम किया है। इस वजह से मान्यवर साहब को यह भारत रत्न मिलना चाहिए। हम लोगों को पुरजोर मांग है। भारत रत्न की उपाधि कर्पूरी ठाकुर जी को दी गई है और मान्यवर कांशीराम साहब जी को देने की बात माननीय बहन जी कर रही हैं, आपकी क्या राय है? अच्छी बात है, मान्यवर साहब को मिलना चाहिए, वो भी पूर्ण हकदार हैं उसके जी। और हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष गोपालपुर शैलेंद्र जी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? जो माननीय बहन जी, सुश्री माननीय बहन जी ने जो आवाज़ उठाई हैं, ये बहन जी ने इस पूरे देश की आवाज़ होनी चाहिए। मान्यवर साहब को भारत रत्न की उपाधि दी जाए, क्योंकि भारत रत्न की उपाधि अगर कर्पूरी ठाकुर को इस देश की सरकार दे रही है, सोती हुई कौम को जगाए, अगर मान्यवर साहब नहीं होते तो कर्पूरी ठाकुर दो बार का एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं होते बिहार में। तो ये उपाधि मिलनी चाहिए और बहुजन का सभी सर्व समाज के लोगों की मांग होनी चाहिए कि मान्यवर साहब को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में बहुजन समाज पार्टी नहीं गई, ऐसा क्या लगता है, क्यों आप लोग नहीं गए? देखिए साहब, अब हम लोग संविधान के हिसाब से चलने वाले हैं, क्योंकि मान्यवर बाबा साहब देश का संविधान बनाए हैं। ये संविधान जो है सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है। हम हर धर्म, हर मजहब का सम्मान करने वाले हैं। हमारी आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने भी, उन्होंने भी कहा, वो जाना नहीं जाना क्या है, उनका कहाँ विचार रहा होगा, लेकिन हम लोग भी एक धर्म के कार्य करने वाले हैं, क्योंकि हम बुद्ध को मानने वाले हैं। विश्व में बुद्ध धर्म, चाहे इस देश का, चाहे उद्योगपति हो,
चाहे इस देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे इस देश के मुख्यमंत्री हों, जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस देश में जितने लोग भी हैं, जो लोग विदेश में जाते हैं तो वह लोग जो है लॉर्ड बुद्धा यानी भगवान गौतम बुद्ध के धरती से आए हुए हैं बताने का काम करते हैं, न कि कोई अपने धर्म की बात करता है। क्योंकि ये जो बुद्ध धम्म है, ये धम्म है, कोई धर्म नहीं है, ये एक रास्ता है, एक दिशा है। हमको बुद्ध ने जो तार्किक बनाया है, हमारी तर्क की कसौटी पे जो बात खरी उतरती है हम उसको मानते हैं। हमारे पेरियार रामा नायकर स्वामी ने भी वही काम किया, नारायणा गुरु जी ने काम किया, संत गाडगे साहब ने काम किया, मान्यवर साहब ने काम किया और बाबा साहब ने भी। क्योंकि बाबा साहब सभी लोगों ने तर्क की बात किया कि आप तर्क की कसौटी पे, आपके जो तर्क की कसौटी पे बात खरे उतरे उसी है मानने का काम करिए। तो हम लोग देखिए, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। यह यहाँ पे ये आस्थावान देश है। कोई हिंदू रीति रिवाज को मानता है, कोई बौद्ध रीति रिवाज को मानता है, कोई इस्लाम रीति रिवाज को, कोई मसीह रीति रिवाज को मानता है। कुछ लोग जो हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ तमाम जो रविदासियाँ हैं, तमाम तरीके के लोग हैं। कोई गुरु नानक को मानने वाला है, तो तमाम लोग मानने वाले, धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ किसी को कोई बाध्य नहीं है। ये जो है ये राष्ट्र जो चलने का काम करता है संविधान पे, तो हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था ना, हमारा कोई, सबकी भाई आस्था है, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, आ जा रहे हैं। 2024 के चुनाव को लेकर के जोरों से प्रचार किया जा रहा है कि जो राम को लाए हैं 2024 में हम उनको लाएंगे। देखिए, अब तो कुछ ऐसी बातें हैं, अब राम को लाने वाले, लेकिन अब उनको कौन लाया है, अब तो सोचने की बात है ना, विचार करने की बात है। आप पत्रकार साथी, आप बुद्धिजीवी साथी लोग हैं, तमाम हमारे मीडिया के साथी हैं, तमाम लोग हैं, डिबेट होता है। लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जो राम को ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको कौन लाया है, ये तो विचार करने की बात है। ये देश, हमने कहा संविधान, जो आज लोग राम को लाने की बात कर रहे हैं, उससे पहले तो संविधान ही लाया है ना सबको। यहाँ पे जो व्यवस्था बनी हुई है, चाहे आज वहाँ जो है बाबरी मस्जिद का मामला रहा हो, चाहे राम मंदिर का मामला रहा हो, ये कहाँ फैसला हुआ? प्राण प्रतिष्ठा हो गई, राम राज्य आ गया है, तो संविधान क्या? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा अब तो समझने की बात है, तमाम तर्क की बातें हैं। लोग, अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इस 22 जनवरी को लोग भूल गए, 26 जनवरी के सामने 26 जनवरी को भूल गए, 22 जनवरी। आपने अच्छा याद दिलाया, मुझे भी कष्ट हुआ। कष्ट क्या, सबको कष्ट होना चाहिए, मेरे साथ साथ में पूरे देश को कष्ट होना चाहिए, इस बात का कष्ट होना चाहिए। कल 26 जनवरी है, जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है। हम लोग हर गांव, हर क्षेत्र, हर चट्टी चौराहों पे जो हमारा तिरंगा लहरता था, लेकिन आज हर बाइक में तिरंगा चलता था। एक हफ्ते 10 दिन, महीने भर पहले 1 जनवरी से देश में तिरंगा लहरता था, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि आज तिरंगा को कहाँ विलुप्त कर दिया गया, जिससे ये जो देश सेकुलर बनता, उसमें सभी लोगों को सम्मान है। चाहे उसमें भगवा भी है, उसमें वाइट कलर भी है, उसमें ग्रीन कलर में है, उसमें 22 जो है तीली भी है, 22 प्रतिज्ञा जो हमारा धम्म ध्वज है, उसमें सारी व्यवस्थाएँ हैं। लेकिन आप सोचने की बातें हैं, जैसे आपको मैं लेके आ रहा हूँ, जो प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है, मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन कभी ना कभी कोई ऐसी तर्क की बातें आ जाती है तो टिप्पणी करनी पड़ती है। जैसे में एक आवाज़ उठी है कि हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, आप पीछे चलेंगे, जैसे आज सोचिए कि इंसान जो इस देश का वैज्ञानिक है, वह रोबोट बनाने का काम किया, रोबोट बनाया है, उसमें जान डाला है, उससे इशारा किया जाता है तो खाना पकाने का काम करता है, चाय बनाने का काम करता है, वह आपको पानी पिलाने का काम करता है, यानी आप जो भी इंडिकेट करते हैं वो आज आपका सारा काम करता है, सही है। लेकिन सोचिए, जिस पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, क्या वो कोई इशारा, कोई काम, कोई दिशा करती है क्या? मैं एक बात कहूँगा, लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि तार्किक बातें बुरी लगती है लोगों को। जैसे मैं मानूंगा, मुझे कोई एक तस्वीर ला के दे दे और वह दीवार पे बिना कांटे के वह तस्वीर ठहर जाएगी, वो टिक जाएगी, तो मैं भी मान लूँगा कि प्राण प्रतिष्ठा इन लोगों ने किया है, अन्यथा नहीं मैं मानने का काम करूँगा। प्राण प्रतिष्ठा हो गया, पूरा देश खुशहाल है, राम राज्य आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं है आजकल।
अच्छा, समस्या की बात आप लोग कर रहे हैं। देखिए, एक रोग होता है, उसका नाम नहीं लूँगा, सभी के पास होता है। दर्द सबको होता है, लेकिन कोई एहसास सबको है, लेकिन ये एहसास सबको होता है, कोई बताना नहीं चाहता एक दूसरे से, क्योंकि लोग जानते हैं कि मेरी बात हो जान जाएगी, लेकिन सभी लोग उससे पीड़ित होते हैं। आज देश खुशहाल है, किस तरीके से खुशहाल है? जो हमारे 2000 रुपये मिल रहा है, 5 किलो राशन मिल रहा है, सभी लोग ऐसो आराम कर रहे हैं। देखिए, जब आपने कहा राम राज की बात, राम राज में पूर्व में लोगों ने राम राज को देखा है। जब राम राज को देखा, उस समय मनुस्मृति चलने का काम कर रही थी। देश में भी संविधान था। पहले लोग चिल्लाते हैं ना डंके की चोट पे, पहले भी संविधान था। सही है, संविधान था पहले, लेकिन सबको काम बांटा गया हुआ था। अच्छा बताइए, इस देश का कोई भी ग्रंथ या किताब या कोई भी ऐसा चीज़ किसी भगवान ने लिखा है क्या? जैसे हम पीछे जाना चाहेंगे, इस देश में लोग कहते हैं कि सबसे पुराना सनातन धर्म है। सनातन क्या है? सनातन तो बुद्ध से ही जुड़ा हुआ है, लोग समझते नहीं हैं। अब जैसे बात आती है सनातन की, सनातन सभी लोग कह रहे हैं। इस देश में जो व्यवस्था चल रही थी, कैलेंडर कब हुआ? ईसा पूर्व 2000 साल पूर्व जो है इस देश में कैलेंडर यानी तारीखें पैदा हुई। तारीख यानी इस देश में कैलेंडर तैयार हुआ, ठीक है। उससे पूर्व ईसा पूर्व किसको कहा जाता है? ईस्वी से ईसा पूर्व जो कहा गया, बुद्ध का 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। यानी जब कैलेंडर पैदा हुआ उसके पहले 563 साल पहले इस देश में तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो सोचिए, लोग कहते हैं और लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तब जब कैलेंडर पैदा हुआ तो उस समय तारीखें तैयार हुई, तो उससे पूर्व में जो है बुद्ध का जन्म हुआ। अब बात आती है 1400 साल पुराना इस्लामिक धर्म है। इस्लाम के लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो लोग कहते हैं कि हमारा धर्म 1400 साल पुराना है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है इधर हिंदू धर्म के। आपके जितने भी हिंदू धर्म के आपको गीता पुराण जो भी कुछ आपको जो भी सारी व्यवस्थाएं मिलती है किताब पे लिखी हुई मिलती है ना। कभी हिंदू रीति रिवाज की सारी व्यवस्थाएं जो किसी शिलालेख पे आपको मिला है क्या? कहीं शिलालेख कभी किसी पत्थर पे लिखा हुआ मिला है? जो भी आपको लिखा हुआ शिलालेख मिलता है वो सब सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक के समय में का मिला हुआ मिलता है ना। जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध को पूरे विश्व में यानी पूरे विश्व में फैलाने का काम किए, उन्होंने पत्थर पे लिखवाने का काम किया था। अब आप जब ये हिंदू धर्म पुराना होता, ये सनातनी धर्म पुराना होता, तो उनका सारा जो है व्यवस्था, संस्कृत जो है पाली से पहले की व्यवस्था मिलती ना। ये तो संस्कृत आपको किताबों पे में कापियों पे मिलती है ना, पेज पे मिलती है ना। जब पेज पे मिलती है तो ये कैसे पुराना हुआ? सबसे पुराना धर्म जो है, सबसे पुराना धर्म जो है बुद्ध का धर्म है। इस पे ही लोगों को विचार करने की ज़रूरत है। तो लोग जो कह देते हैं प्राण प्रतिष्ठा करने की बात, भाई सबकी अपनी अपनी आस्था, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जो सच्चाई हम आप लोगों के बीच में रखने का काम किए। किसी को भाई इसमें कहीं से गलत लगे तो तर्क कर सकता है, बैठ के सामने से तर्क करके अपना भाई अपना काम करे, हमें किसी प्रकार का कोई। तो देखिए, यहाँ पे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनका कहना है कि जैसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न की उपाधि दी जा रही है, उसी तरह से बहुजन नायक मान्यवर श्री कांसीराम साहब जी को भी भारत रत्न की उपाधि देनी चाहिए। अभी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी इस पर सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम जी को भी भारत रत्न की उपाधि दी जानी चाहिए। ऐसे में पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों की भी राय है कि मान्यवर कांसीराम साहब जी को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। देखते रहिए SD इंडिया न्यूज़, अवनीश धमदर्शी के साथ।